हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ग्राफ चैप्टर पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स के जितने भी ग्राफ होते हैं आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया है, किसी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि इक्वेशन दिया है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, उस चैप्टर को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। ग्राफ से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। पहले जो है हम लोग समझ लेते हैं स्लोप क्या होता है। स्टूडेंट्स अगर देखें तो अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया है एक्स और वाई, ए एक्स है और ए वाई है, एक्सिस है, तो जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गया। इस तरह का अगर कोई लाइन ग्राफ दिया हुआ है तो इसका स्लोप स्टूडेंट्स कांस्टेंट होता है और पॉजिटिव भी होता है। स्लोप क्या होता है? एक्चुअली स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा। स्टूडेंट्स स्लोप होता है हमारा tan थीटा। स्लोप जो होता है वो होता है tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अगर ये एंगल थीटा दिया है, जैसे मान लो 30 डिग्री दिया है, तो मैं पूछूंगा कि इस लाइन का स्लोप कितना है, इसका स्लोप बताओ। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या करोगे, इसका tan थीटा का वैल्यू जैसे 30 डिग्री है तो मैं पूछूंगा इस लाइन का स्लोप कितना है, तो आप tan 30 निकालोगे, बोलोगे कि स्लोप इतना है। स्लोप परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है। जैसे एक ग्राफ ले लो स्टूडेंट्स, जैसे 1 सेकेंड पर x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है। यहाँ पर y का वैल्यू मान लिया 4 है, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर है 12। इस तरह से दिया तो मैं पूछूंगा कि एंगल नहीं दिया है, मान लो एंगल नहीं दिया है, हमें एंगल नहीं दिया है, तो tan थीटा सर कैसे कैलकुलेट करना। एंगल दिया है तो सिंपली tan थीटा आप अप्लाई कर सकते हो। ये थीटा है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो आप परपेंडिकुलर निकालोगे और बेस, किसी भी ट्रायंगल को ले लो। इस ट्रायंगल में आप देखोगे, इस ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर और बेस निकाल सकते हो। tan थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, जैसे 12 है। मैं इस ट्रायंगल में पूछूं कि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बताओ, तो कितना हो जाएगा। सामने वाला साइड्स परपेंडिकुलर होता है, ये वाला हो गया 12 और ये हो गया 3, तो ये स्लोप हो गया इसका 4। इसका स्लोप कितना है इस लाइन का, 4 है स्टूडेंट्स। तो स्लोप ए थीटा जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इंक्लिनेशन बढ़ेगा, वो स्लोप बढ़ता जाएगा। स्लोप 90 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि tan 90 इनफाइनाइट होता है। तो 90 डिग्री छोड़ के जितने भी एंगल्स हैं वो वैल्यू जो होंगे हमारे स्लोप हो सकते हैं। इनफाइनाइट वैल्यू जो होता है पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स हमारे काइनेमेटिक्स में। अब जैसे मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ मैं पढ़ाऊंगा कि एक्सेलरेशन देता है, तो आप वहाँ पर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सर या तो हमें डेटा देगा परपेंडिकुलर और बेस कैलकुलेट करने का, या ये थीटा गिवन रहेगा तो स्लोप कैलकुलेशन। और थीटा एक बात और ध्यान रखना है, जब थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक होगा, थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री तक होगा तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा यहाँ लिख दिया, अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, 0 और 90 डिग्री के बीच में है, 1 यहाँ पर 90 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव वैल्यू आता है। अगर यहीं पर ग्राफ ऐसा हो जाए स्टूडेंट्स, ऐसा ग्राफ हो जाए, मतलब थीटा का वैल्यू, हमें थीटा जब भी मेजर करना है इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पॉजिटिव टाइम, जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देगा तो हम लोग पॉजिटिव टाइम एक्सिस से एंगल को मेजर करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर से मेजर करें, निगेटिव टाइम एक्सिस से मेजर करने लगे, ठीक है। निगेटिव ऐसे टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करें इसका, जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे ले लो, वाई वर्सेस एक्स ही ले लो, वाई वर्सेस एक्स ही ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा स्लोप दे दिया वाई और एक्स में, ऐसा ग्राफ दे दिया, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, थीटा का वैल्यू तो 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इतना 90 है, तो ये टोटल एंगल क्या होगा, हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यहाँ पर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 होगा। थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 होगा। तो यहाँ पर लेस देन 180, तो इसके बीच में अगर tan थीटा होता है तो उसका वैल्यू निगेटिव होता है। tan थीटा, अगर थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन 180 है स्टूडेंट्स, थीटा का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है
और लेस देन 180, मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ लेस देन 180, तो ये निगेटिव वैल्यू आता है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। ठीक है, तो हमारा पहले बताया मैंने कि जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा। जितना ज़्यादा इंक्लाइंड होने का ज़्यादा इंक्लाइंड होगा उतना ज़्यादा tan थीटा का वैल्यू होगा। इंक्लाइन करने का मतलब थीटा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा tan थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा 90 डिग्री तक। उसके बाद अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे इस तरह से ग्राफ हो जाए स्टूडेंट्स, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, स्लोप एक्चुअली देता क्या है, रेट ऑफ चेंज। जैसे यहाँ पर दे दो ये, अगर हमें यहाँ पर ये स्लोप, इस सेगमेंट का भी हम लोग स्लोप निकाले स्टूडेंट्स, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। किसी भी सेगमेंट में परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालोगे तो सेम ही आएगा। जैसे ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग। हमें तो tan थीटा फाइंड करना है ना, tan थीटा फाइंड करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक बेस हो जाएगा। इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस ट्रायंगल में तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो ये वाला लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 12 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 4, इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लिया है ना, तो y2 हो गया, y2 माइनस y1 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये वाला लेंथ, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये मान लो T2 है, T1 है, तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो tan थीटा एक्चुअली है क्या स्टूडेंट्स, अगर देखें तो tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अरे यही तो है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई T2 माइनस, मतलब चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, x1 माइनस x2, यार x माना हमने तो x1 माइनस x2 माइनस x1 हो जाएगा, चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर वेलोसिटी होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर टाइम होता, तो यहाँ पर क्या होता, s2 माइनस s1, चेंज इन पोजिशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन होता, तो वो वेलोसिटी देता हमें। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम क्या होगा, वेलोसिटी देता। तो tan थीटा जो होगा हमें स्लोप देता है, वो रेट ऑफ चेंज को बताता है। इस क्वांटिटी को इसके रेस्पेक्ट में tan थीटा बता देगा, है ना, कि y में अगर चेंज हुआ, पर यूनिट x में चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ, ये हमें स्लोप बता देता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज बताता है। और हम लोग ग्राफ दिया रहेगा तो वहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लिया हमने तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा निकालेंगे, उसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं हम लोग। अगर tan थीटा निकाल रहे हैं तो उसका मतलब है कि रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होता है तो रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होता है, अगर यही कर्व लाइन होता तो स्लोप वेरी करता है स्टूडेंट्स, है ना। तो सर अगर ये तो स्ट्रेट लाइन था तो स्लोप कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो सर कांस्टेंट है, लेकिन अगर कर्व लाइन हुआ तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स। तो जैसे अगर कर्व लाइन दिया होगा ऐसे, एक मिनट, अगर हमें कर्व लाइन दिया होगा ऐसे कर्व लाइन, तो इसका स्लोप कैसे पता होगा सर, कैसे निकालेंगे। तो एक तो हो गया कि इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है, किसी इंस्टेंट पर मान लो हमसे स्लोप निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अगर ये एंगल मैं 30 डिग्री दे दिया, मान लो गिवन रहेगा ग्राफ में पूछेगा तो इस इंस्टेंट पर, या कोई और तरीका देगा आपको थीटा निकालने या रेट ऑफ चेंज निकालने का, बहुत सारा तरीका है स्टूडेंट, हम धीरे धीरे करके पढ़ें। तो tan थीटा जो है यहाँ पर कितना देगा, tan थीटा tan 30 यहाँ पर बता देगा कि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कितना है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो हमें बता देगा कि वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है, या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो हमें बता देगा कि डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है, इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितना है, या इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी देता है। ठीक है, मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो किसी भी कर्व लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो कितना एंगल बना रहा है उसका tan थीटा निकाल लें तो हमें उसका रेट ऑफ चेंज उस इंस्टेंट पर निकल जाता है। ठीक है, तो एक मिनट ध्यान से वीडियो देखते रहे, आपको सब जरूर समझ में आएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दे स्टूडेंट्स, या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे दे। तो ऐसे दे दिया, मान लो कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, ऐसे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अगर पोजीशन अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो यहाँ पर मान लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमें गिवन है, हमें निकालना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये है मान लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। हमें फाइंड करना है कि इसका स्लोप क्या देगा, है ना, स्लोप क्या देगा। तो सोचो स्टूडेंट्स, मान लो 1 सेकेंड पर स्पीड इसका 5 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पर 15 हो गया, 15 हो गया, इधर 20 है, मान लो डिस्प्लेसमेंट इतना मीटर हो गया। तो t = 1 सेकेंड पर उसका पोजीशन कितना था, 5 मीटर पर था, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर था। तो सर इसका स्लोप कैसे देगा? स्लोप निकालने के लिए 5 मीटर पर है, किसी भी इंस्टेंट पर हम लोग क्या करें, इसका थीटा निकाल ले, अगर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का रेशियो स्टूडेंट्स, तो हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या है, इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, इस एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। डिस्प्लेसमेंट s = कितना है, 15 मीटर। यहाँ पर t = 3 सेकेंड पर, t = 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड है यहाँ पर, t = 3 सेकेंड पर एक कितना डिस्प्लेसमेंट है, 15 है। तो यहाँ पर अब परपेंडिकुलर ग्राफ में देख सकते हैं, परपेंडिकुलर है और बेस कितना है, 3 है। तो tan थीटा अगर स्लोप निकालो, स्लोप = tan थीटा, स्लोप = tan थीटा = परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बेस कितना है, 3 है। तो ये एक्चुअली s क्या पर 15 क्या था, s और a टाइम ही है, जो कितना टाइम में निकाला। तो s और t क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है स्टूडेंट्स। तो स्लोप क्या दे दिया हमें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी दिया कि नहीं। तो v = 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से अगर हमें दिया रहे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहे, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इजीली। ठीक है, हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, नोट देके लिख ले कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, नोट डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स वेलोसिटी। और इसी तरह से अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहा है स्टूडेंट्स, तो वो स्पीड देगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप्स गिव्स स्पीड। ठीक है, और किसी टाइम पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो उसका स्पीड निकालना है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है उसको स्पीड बोलते हैं। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो, कभी कभी थीटा भी दिया रहेगा। अब जितना ज़्यादा स्लोप होगा स्टूडेंट, उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। तो स्लोप अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, और स्लोप ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा। जैसे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया। अब यहाँ पर 2 स्लोप दे दिया स्टूडेंट्स, ऐसे ये 1 है और ये 2 है। तो ऐसे भी आपको दिख रहा है कि इसका थीटा का वैल्यू, ये मान ले रहा हूँ थीटा 1 है, और यहाँ से यहाँ ये थीटा 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थीटा 1 का वैल्यू ग्रेटर देन है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। तो आप बोल सकते हो कि tan थीटा 1 का वैल्यू भी ग्रेटर देन होगा tan थीटा 2 से। तो वेलोसिटी v1 इज ग्रेटर देन होगा v2 से, क्योंकि इसका स्लोप क्या देता है, tan थीटा स्लोप होता है, और स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी 1 का ज़्यादा होगा वेलोसिटी 2 से। तो जितना ज़्यादा एंगल होगा, ये 30 डिग्री दिया रहता, अब यहीं पर एंगल दिया रहता, ये मान लो 30 डिग्री दिया, ये 60 डिग्री दिया होता, तो आप क्या करते, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, tan 60 = √3 मीटर पर सेकेंड हो जाता, मतलब v1 का वैल्यू हो जाता, v1 = tan, v2 = क्या हो जाता, tan 30 डिग्री।
1/√3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस तरह से आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो स्लोप निकाल सकते हैं, या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसका वेलोसिटी ज़्यादा है और किसका वेलोसिटी कम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे दे देगा, इधर टाइम एक्सिस दे देगा, इधर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो अगर आपसे पूछ देगा कि 1 है ये 2 है, बताओ वेलोसिटी किसका ज़्यादा, तो हमें टाइम एक्सिस के साथ देखना है इसको, है ना, टाइम एक्सिस के साथ। ये θ1 है, ये θ2 है, तो यहाँ पर θ2 इज ग्रेटर देन θ1 है, तो किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, 2 का ज़्यादा होगा, v2 इज ग्रेटर देन v1 होगा। ये गलती नहीं करना है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकता है। ठीक है, पॉज करके स्क्रीन नोट कर सकते हैं आप। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हमें ऐसा दिया रहता वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया रहता, तो इसका स्लोप क्या देता, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, जैसे मान लो यहाँ पर 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मान लो स्पीड, जो स्पीड था इनिशियली 0 था, t=0 पर स्पीड 0 था, बॉडी स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है। देखो 1 सेकेंड पर मान लो मैंने 5 मीटर पर सेकेंड मान लिया, या वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, या 10 मान लो, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना है, 20 है मान लो, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर इधर कहीं 40 होगा। ठीक है, 40 है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो अगर हम लोग इसका स्लोप निकालें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देगा, वो एक्सेलरेशन होगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर tan थीटा निकालूँ, स्लोप निकालता हूँ, तो वो रेट ऑफ चेंज बताएगा। और इसको लिख सकते हैं tan थीटा, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर क्या है, ये v है, v इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ 30 डिग्री होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा, 30 होगा, और टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। तो अगर स्लोप निकाले तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 30 है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, 3 सेकेंड। ये तो v डिवाइड बाई टी है ना स्टूडेंट, v-0 डिवाइड बाई t-0, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ से स्टार्ट होता तो u0 नहीं होता। ठीक है, एक ग्राफ वो भी लेके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि स्लोप जो है स्टूडेंट्स, वो स्लोप जो है वेलोसिटी को बता रहा है, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन और स्लोप क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये नोट दे के हम लोग लिख सकते हैं, नोट दे के ये लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, देन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। हमने क्या बताया कि इसका अगर स्लोप निकाल लिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताएगा। मतलब यहाँ पर ग्राफ से देखो तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी v-0 डिवाइड बाई t-0 इस स्लोप दे रहा है, स्लोप दे रहा है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इससे हमें अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो, या परपेंडिकुलर या बेस निकालने को दे देगा, या थीटा का वैल्यू दे देगा। किसी किसी ग्राफ में डायरेक्ट अगर थीटा दे दिया, जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया, मैं बोले थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो पूछ देगा कि बताओ एक्सेलरेशन कितना है। तो आप सीधे क्या करो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू tan 30, यहाँ पर पुट कर दो tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर हो जाए। तो इस तरह से आप अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर ऐसा कोई ग्राफ दे दे y और x में, ऐसे ग्राफ दे दे स्टूडेंट्स, ऐसे आपको कोई ग्राफ दे दिया है, तो हमें चेक करना है कि वेलोसिटी स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लो इस इंस्टेंट पर चेक करना है x = 1 पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लोप ड्रॉ करेंगे। फिर मान लो हमें चेक करना है x = 2 पर, कि x = 2 पर स्लोप ज़्यादा है या कम है, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सॉरी, वेट ए मिनट, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाए, ये मान लो θ1 है, ये θ2 है। तो टाइम x बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, x बढ़ने के साथ साथ स्लोप बढ़ रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बढ़ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब tan थीटा अगर देखें, स्लोप जो हो रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। तो स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, अब सोचो x के जगह पर अगर t होता है स्टूडेंट, और s के जगह पर, y के जगह पर s होता, तो क्या होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, हमें वेलोसिटी देता है। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप तो वेलोसिटी देता है। तो ये t = 1 सेकेंड होता है, t = 2 सेकेंड, टाइम एक्सिस है। तो 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कम होता है, क्योंकि स्लोप कम है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप हमें क्या देता है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ स्लोप वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी स्लोप इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ टाइम t = 2 सेकेंड पर स्लोप ज़्यादा हो गया, यानी वेलोसिटी बढ़ गया। स्लोप बढ़ गया तो वेलोसिटी बढ़ गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात, आप बोल सकते हैं कि v1 v2 इज ग्रेटर देन v1। तो टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप बढ़ रहा है या वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक्सेलरेटेड मोशन है। आप ये भी बोल सकते हो कि बॉडी जो है एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन है इस बॉडी का, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो इससे अगर हमें इस तरह ग्राफ दिया तो हम लोग इसका स्लोप ड्रॉ करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है।